Okay, so hi everyone. My name is Preeti Singh. I am a life coach and a healer. और मैं वर्ल्ड की इकलौती ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने एनएलपी और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके जो है स्टाइल ऑफ कोचिंग प्रिपेयर किया है, जिसके थ्रू लोग अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनके लाइफ में रिजल्ट कैसे दिलवाना है, अ, उस तरीके से जो है मैं काम करती हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार लोग जो है प्रैक्टिकल रास्ते अ, दुनिया में 2 ही तरीके के लोग लोग होते हैं। एक होते हैं इमोशनल, दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल या फिर कह सकते हैं लॉजिकल। तो हर किसी के लिए उनका ही हम कोई यदि आप एक प्रैक्टिकल इंसान को इमोशनल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो चीज़ काम नहीं कर पाएगी या रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। और यदि आप एक जो है इमोशनल इंसान को प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, या फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो काफ़ी देर से आएगा, या फिर जिस तरीके का या जितना जल्दी रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं आएगा। तो यही यही डिफ़रेंस है। और इस चीज़ के बारे इस पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। तो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कंपेयर टू लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल थिंग्स, उन्हीं के लिए है जो है मैंने ये अपना रिसर्च बेस्ड जो है फ़ॉर्मूला तैयार किया है, ताकि हर कोई मेरे पास यदि कोई किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आए तो मेरे पास उसका जो है एक सही सॉल्यूशन हो। अगली चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जो है इंसान जैसे कि मैंने कहा कि मैं लाइफ कोचिंग और हीलिंग सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। एंड ये मेरा एक ग्लोबल जो है प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं ग्लोबली लोगों से कनेक्ट करती हूँ। लोग मुझसे बेसिकली कनेक्ट होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, एंड मैं उनको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो है उनके साथ काम करके उनको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने की मेरी कोशिश रहती है। तो इस जर्नी में जो है मैंने ये नोटिस किया है या फिर ये एक्सपीरियंस किया है या फिर जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कोचिंग को लेके, वो ये है कि बेसिकली जब भी कोई इंसान आता है तो वो बेसिकली प्रॉब्लम्स का एक बाई प्रोडक्ट बता रहा होता है। वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं बता रहा होता है, क्योंकि उसको यदि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली समझ आती तो वो सोल्यूशन खुद निकाल पाता। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर कॉल्ड एज ह्यूमन बींग्स। और यदि हम में गलती की गुंजाइश ना हो तो गलतियाँ हमसे ना हो तो सीखने की गुंजाइश नहीं होती है। अम, इसीलिए कहा जाता है कि नो वन इज़ परफेक्ट। चीज़ें परफेक्ट हो सकती हैं, चीज़ें सिस्टमैटिक हो सकती हैं, बट नॉट ह्यूमन बीइंग्स। वी कैन फॉलो सिस्टम्स, बट वी कैन नॉट बी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि जिस समय पे जिस सिचुएशन में आपकी जो ज़रूरत होती है, आप अपने डिसीजंस, आप अपने काम उसी हिसाब से करते हैं। तो जैसा मैंने कुछ समय पहले कहा कि कभी भी जो क्लाइंट मेरे पास आता है, वो हमेशा एक बाई प्रोडक्ट की बात कर रहा होता है कि मैम मुझे इस एरिया में प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैं कुछ क्लाइंट के साथ मैं काम कर रही हूँ। मैं उनको वन ऑन वन कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो जिनका कहना है कि मैं अपने रिलेशनशिप में सफ़र कर रहा हूँ या फिर मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। कुछ दिनों पहले है मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना चाहते थे मेरे से। और उनका कहना था कि मेरे रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। अ, मेरी वाइफ से जो है पटती नहीं है, या फिर उनके मेरे बीच में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं अपने बच्चे को लेके इस तरीके से कंसर्न्ड हूँ। मुझे अपने इन लॉज के साइड से जो है इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। और मैंने उन्हें कुछ चीज़ें कही कि क्या आपकी वाइफ ये एग्जैक्टली कहती हैं क्या? तो उनका कहना था कि यस मैम, बट हाउ डिड यू नो? तो मेरा उनका कहना यही था कि जब आपके जो हॉरोस्कोप होती है, जो आपकी कुंडली होती है, उसमें साफ-साफ पता चलता है कि कौन इंसान आपसे बेसिकली मोटे-मोटे तौर पे क्या लैंग्वेज, क्या शब्द यूज़ करता होगा। तो जो है उनको मैंने चीज़ें बताई कि आप प्रॉब्लम आपका आपका कहना है कि प्रॉब्लम है कि मेरे और मेरी वाइफ़ के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। उन्होंने लिस्ट ऑफ चीज़ें बताई जो उनके और उनके बीच में उनके वाइफ़ के बीच में ठीक नहीं चल रही हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि वाइफ़ के साथ उनकी रिलेशनशिप इसीलिए ठीक नहीं चल रही है क्योंकि उनके अंदर जो मार्शियन एनर्जी है, जो डिसीजन मेकिंग की जो एनर्जी है, वो कहीं न कहीं काफ़ी इम्बैलेंस्ड है। जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो काफ़ी एक इमोशनल इंसान है। एज़ अ मैन हम जो है आपने सुना होगा यिंग एनर्जी, यांग एनर्जी व्हिच इज़ लाइक फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। एज़ अ मैन अगर आपके पास
फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, तो आप एक इमोशनल इंसान होंगे। आप डिसीजन मेकिंग सही समय पे नहीं कर पाएँगे, सही तरीके से नहीं कर पाएँगे, प्रैक्टिकल वे में सोच नहीं पाएँगे। सिस्टम्स को बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। आपको रिवॉर्ड्स टाइम पे नहीं मिलेंगे, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप जीवन जिएँगे, चीज़ें करेंगे, आप लाइफ़ का हिस्सा होंगे, लेकिन लाइफ़ किसी और की वजह से चल रही होगी, या फिर आप उस लाइफ़ को सिर्फ़ जी रहे होंगे। क्योंकि आप एक नेचुरली एक मेल हैं, मैस्कुलिन एनर्जी हैं, आपके अंदर हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीछे जो है इमोशनल एनर्जी बात कर रही होती है। तो आप हमेशा अपने आप को एक विक्टिम के जैसा जो है महसूस कर रहे होते हैं, कि लोग मेरे पे हावी क्यों हो जाते हैं? मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती है? मुझे जो चीज़ें मैं बनाता हूँ या जो सिस्टम मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं क्यों नहीं कामयाब हो पाता हूँ? तो ये चीज़ें जब मैंने उनको बताई कि आपको अपनी एनर्जी को किस तरीके से बैलेंस करनी है, मैंने उनको कुछ लाइफ़ कोचिंग की भी टिप्स दी उसके साथ में, और मैंने उनको एडवाइस किया कि वो मेरे साथ कुछ समय के लिए जो है लाइफ़ कोचिंग के कुछ सेशंस लें, ताकि कई बार ना एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, या फिर रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। अब जैसे जो इंसान इमोशनल होता है, यदि आप उनको कोई चीज़ कहेंगे कि ये चीज़ कीजिए और इस तरीके से कीजिए, आपका ये चीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो उन्हें मैंने 2-3 रेमेडीज़ बताई जो काफ़ी प्रैक्टिकल थी, लेकिन क्योंकि वो इंसान नेचर में काफ़ी इमोशनल हैं, तो उनको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ काम नहीं करेंगी। और जब मैंने उनको कहा कि प्लीज़ कम टू मी फॉर फ्यू सेशंस ऑन लाइफ कोचिंग, उनका सोचना था कि अभी हम सोचेंगे, मैं सोचूँगा, देखूँगा, फिर बताऊँगा। और जब उनका अपडेट मेरे पास आया रेमेडीज़ को लेकर के, तो उनका जो है जो मुझे ये फीडबैक मिला कि मैं इस समय के बाद शुरू करूँगा ये रेमेडीज़, या मैं थोड़ा कुछ अभी थोड़ा बिज़ी हूँ। तो बेसिकली उनके पास बहाने थे। क्यों? क्योंकि एज़ जस्ट टू रिपीट वन्स अगेन, ही इज़ एन इमोशनल पर्सन। ही कैन नॉट हैंडल प्रैक्टिकैलिटी, ही कैन नॉट हैंडल लॉजिकल थिंग्स। सिमिलरली अ, एक और क्लाइंट है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, उनका भी सिमिलर सिचुएशन है। उनके भी उनके लाइफ़ पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हैं, सम टाइप ऑफ चीटिंग्स है। रीज़न यही है। उनका कहना है कि मेरी प्रॉब्लम है पार्टनर के साथ रिलेशनशिप नहीं हो रहा है अच्छे से। लेकिन जब उनके साथ मैंने काम किया, बट ही इज़ ऑल्सो एन इमोशनल पर्सन। बट जब उनके साथ मैंने लाइफ कोचिंग के चीज़ों के टेक्निक्स को जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, ही वॉज़ एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, बिकॉज़ ही हैज़, इवन दो ही वॉज़ इमोशनल पर्सन, इमोशनल यांग एनर्जी। लेकिन जब उनको मैंने एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की, चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से हमने कोशिश करने की कोशिश की, उनको चीज़ें समझ में आने लगी। एंड यहाँ पे रीज़न दोनों क्लाइंट्स में डिफरेंस ये था कि जो पहले क्लाइंट थे, वो उस टाइम सिर्फ़ एक अंदाज़ा चाहते थे। सकता है कि वो मुझसे शायद ये सुनना चाहते थे कि गलती मेरे में नहीं है, गलती सामने वाले में है, तो रेमेडीज़ उनको करनी चाहिए। लेकिन जब मैं दूसरे क्लाइंट के साथ काम करने लगी, तो इन्होंने चीज़ें को समझा, और इन्होंने कहा कि हाँ, शायद चीज़ें मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, एंड आउटकम मुझे अपनी रिलेशनशिप में देखने को मिल जाएगा। तो जब इन्होंने धीरे-धीरे चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया, हालाँकि अभी हमने काफ़ी रिसेंटली ही शुरू किया है, तो बहुत ज़्यादा इस पे मेरी विचार नहीं है, लेकिन जब उन्होंने चीज़ों को सीखना शुरू शुरू किया, समझना शुरू किया, अपने लाइफ़ में अलग-अलग जगहों पे अप्लाई करना शुरू किया, तब उनको समझ में आने लगा कि मुझे अपने ऊपर काम कैसे करना है। मेरी प्रॉब्लम मेरे रिलेशनशिप, मेरी लाइफ़ पार्टनर नहीं है। प्रॉब्लम है माय स्टाइल ऑफ टॉकिंग, माय स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग, मेबी समटाइम्स ओवर एक्सप्रेसिंग, maybe because of that I don't know what not to talk, how to balance yin and yang energy, which I said some time ago, feminine and masculine energy। और यही चीज़ें हैं हर बार जो रिलेशनशिप को अक्सर ख़राब करती हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि चीज़ें बाहर से ख़राब हो रही हैं, कोई बाहर वाला रिस्पॉन्सिबल है, जबकि वो हमारे अंदर की इम्बैलेंसेस हैं, हमारे अंदर की एनर्जीज़ हैं, हमारे अंदर की अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो हमें समझने नहीं दे रही होती हैं कि एक्चुअल रूट कॉज़ क्या है और उसका सॉल्यूशन कहाँ से निकालना है। अभी 2-3 महीने पहले मैं अभी ट्रैवल कर रही थी, एंड मुझे उस बीच में काफ़ी लोग मिले, क्योंकि काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ से इस बार मुझे मिलने का मौका मिला, और काफ़ी अच्छा ट्रैवल रहा ओवरऑल। अम, इस बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये आइडिया था, ये पता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हूँ। अब क्योंकि उनका
जो ज़्यादा झुकाव था वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ था, क्योंकि सालों से उन्होंने सिर्फ़ रेमेडीज़ की हैं, बजाए कि मेहनत करने के, सही जगह पे, सही समय पे, सही अमाउंट में। तो जब उनसे मेरा मिलना हुआ, तो वो एक बेसिकली एक उन्होंने अभी 1-2 साल पहले एक बिज़नेस शुरू किया है और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनका सिंपल सा कहना ये था कि बताइए एस्ट्रोलॉजर साहब मेरा बिज़नेस कैसे बढ़ेगा? तो यदि आपके पास किसी चीज़ की डीप नॉलेज है, तो आपको इंसान से मिलने के बाद ये पता चल जाता है कि जो है क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। यदि हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो एक इंसान कैसा दिख रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बातें कर रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है, उसके शब्द क्या हैं, आप उसका कुंडली का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी कुंडली कैसी होगी। तो इनका जो है मैंने बताया कि यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बिल्कुल काम नहीं करेंगी, कोई भी रिज़ल्ट नहीं देंगी। क्यों? वो इसलिए कि यदि आप एक बिज़नेस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से बात कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि जो है आपका बिज़नेस ग्रो हो, तो सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस का प्लान बताना पड़ेगा। तो क्या आपके पास अपने बिज़नेस का को लेके प्लान्स हैं? तो वो वहाँ पे चुप हो गए। क्योंकि 2 साल से उन्होंने बिज़नेस चलाने की कोशिश करी, यहाँ-वहाँ जो भी चीज़ें ऊपर-नीचे हुई, लॉसेस हुए, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें इस बीच में घटी, कुछ ख़ास उनको प्रॉफ़िट तो नहीं हुआ। अ, कोइंसिडेंसेस ज़रूर हुए एक आध बार कि कहीं से उनके कुछ ऑर्डर्स आ गए, सेल्स हो गए, कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो गए, लेकिन इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। यदि आप अ, यदि आपको किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी एरिया में यदि रिज़ल्ट या फिर आउटकम एक्सपेक्ट करना है या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, चाहे बिज़नेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपकी लाइफ़ हो, कुछ भी हो, आपको एक गोल डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है कि यदि मेरा ये बिज़नेस है, तो मैं अगले 1 साल में इस बिज़नेस को कहाँ पे देखता हूँ, अगले 5 साल में कहाँ पे देखता हूँ, अगले 10 साल में मेरा बिज़नेस किस लेवल पे होगा। जो मैंने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया है, यदि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है था या फिर कैपिटल रिक्वायर्ड था, तो मैं कितने समय में अपने ब्रेक इवन पे आ सकता हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका बिज़नेस का ब्लूप्रिंट किधर है? आपका बिज़नेस का प्लान किधर है? आपका बिज़नेस को लेके आपका विज़न क्या है? किस लेवल की मेहनत करते हैं? क्या-क्या करते हैं? तो इन सारे क्वेश्चन्स पे वो शांत थे। उल्टा उनका कहना ये था वो ये इनफैक्ट या फिर ये कह सकते हैं कि वो जितने बार मुझे आंसर दे रहे थे, वो सिर्फ़ एक्सक्यूज़ेज़ थे। उस इंसान ने ऐसा कर दिया, यहाँ से चीज़ें ऐसी होती हैं, ये तो ऐसी खराब होती ही होती हैं। ये पॉलिसीज़ तो काम ही नहीं करती हमारे फ़ेवर में। और मैंने उनको हर बार जो है सॉल्यूशन की तरफ किया, कि यदि आप मेरे से यदि मैं आपको गाइडेंस दूँ, यदि आप गाइडेंस को फ़ॉलो करेंगे, तो 3 महीने में आपका बिज़नेस जो है काम करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि उस इंसान का जो एक पैटर्न रहा है, एक हिस्ट्री रही है काफ़ी लंबे समय से जब से मैं उनको जानती हूँ, कि वो मेहनत करने वाले लोगों में से नहीं हैं और वो सिर्फ़ रेमेडीज़ पे डिपेंड करते हैं। और ये यहाँ पे मैं अपने नॉलेज को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ना ही अपने टाइम को वेस्ट करना चाहती थी। तो जब मैंने उनको प्रैक्टिकल चीज़ें बताना शुरू कर दी, वो वहाँ से धीरे-धीरे करने लगे। पहले उन्होंने टॉपिक चेंज किया, उसके बाद हमारी अ, उस चीज़ को लेके मुलाकात होना बंद हो गई। तो तो ओवरऑल मेरा इस वीडियो में आज कहने का जो है तात्पर्य यही है या फिर जो जिस्ट ऑफ द वीडियो यही है कि यदि आप एक इमोशनल इंसान हैं, तो भी आपको कमिटेड होना पड़ेगा कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है लाइफ़ में और आपको सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि बिना कमिटमेंट के आप किसी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच सकते हैं। आप सिर्फ़ मुहूर्त निकाल सकते हैं कि हम आज करेंगे, कल करेंगे। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि नए साल पे जैसे अभी 2026 आया है, न्यू ईयर पे सबके लिए रेज़ोल्यूशंस होती हैं। एंडलेस लिस्ट होती है रेज़ोल्यूशंस की हम ये करेंगे, हम ये तोड़ देंगे, हम ये फोड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे। नहीं काम करता है। क्योंकि वो हम क्यों करेंगे उसके पीछे का कोई कारण ही नहीं है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं 1 तारीख से मैं जिम जाना शुरू कर दूँगा, मैं वॉकिंग करना शुरू कर दूँगा, मैं मेहनत शुरू कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बट क्यों करना है या क्यों करना चाहिए? व्हाई ओनली 1st ऑफ जनवरी? उसके पीछे कोई क्लियर कारण नहीं होता है। और जिसकी वजह से 1-2 दिन वो चीज़ चलती है, उसके बाद वो बैठ जाती है। एंड अगेन दे आर बैक ऑन द सेम पैटर्न। वही सफरिंग्स, वही चैलेंजेस, सेम विशियस साइकिल इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती थी कि जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप मैं यहाँ पे एक आपको एक टेक्नीक देके जाती हूँ। मान लीजिए कि आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है एंड आपको लगता है कि सामने वाले की गलती है या उनसे जो भी लोग रिलेटेड हैं, उनकी गलती है।
एक दिन बुक और पेपर लेके बैठिए और ये देखिए कि आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, किस हद तक दोनों मैच हो रही हैं, क्या चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं। बेसिकली कॉमन चीज़ें और डिफरेंसेस को आप कीजिए। इसके बाद आपको एक मोटा-मोटा आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। क्योंकि अक्सर जो है लोग जो है कब इस रिलेशनशिप को लेके बाहर चले जाते हैं और ऐसे इंसान से गाइडेंस लेना शुरू कर देते हैं, जो एक सही तरीका उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं। एग्ज़ाम्पल, यदि मान लीजिए कि मेरे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड इफ आई एम सीकिंग अ गाइडेंस, इफ आई एम सीकिंग एन एडवाइस और इफ आई एम सीइंग समबडी फॉर अ काइंड ऑफ सपोर्ट, वो इंसान सिर्फ़ सुनेगा और वो इंसान जो है वही एडवाइस देगा, वही बातें बताएगा जो उसके लाइफ़ के हिसाब से ठीक है। बजाय वो ये कहने के कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मैंने सुना, लेकिन एज़ एन एडवाइस मैं आपको इस तरीके से हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ यदि आप उस चीज़ के लिए एग्री करते हैं तो। इसीलिए अक्सर बहुत सारे रिलेशन जो है लोगों की ऊट-पटांग एडवाइस लेने से और ख़राब होती जाती हैं। क्योंकि हम मम्मी-पापा की एडवाइस ले रहे होते हैं, दोस्तों की ले रहे होते हैं, कई बार गूगल की आजकल काफ़ी लोग गूगल पे चले जाते हैं, चैट जीपीटी पे चले जाते हैं, एआई का सपोर्ट लेते हैं। तो कहीं एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फीलिंग्स होती है, जो माइंडसेट होता है, आपको गूगल, चैट जीपीटी या एआई टूल नहीं बताएगा। जो फीलिंग के साथ आप गुज़र रहे हैं, वो सेम फीलिंग आपका दोस्त या आपके पेरेंट्स या आपका सर्कल नहीं समझ पाएगा। ये सिर्फ़ आपको समझनी है कि अगर मेरी पार्टनर के साथ में अगर ये डिफरेंसेस हैं, तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं? Let me first find out, and then I will find out for a solution. I will take a coaching class. I will take some kind of counseling. I will take some kind of inputs. But I will go to somebody who is actually into that. You can go to a relationship coach. You can come for a life coaching. और यही कारण है जब मैं लोगों के साथ में काम करती हूँ, तो मेरे साथ वो लंबा काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बजाय ज्ञान देने के, उनको एक फ्रेमवर्क मिल रहा होता है। उनको एक सेट ऑफ फ़ॉर्मूलाज़ मिल रहे होते हैं। जिस पे जब वो काम करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो है, ना सिर्फ़ छोटे समय के लिए, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए, बल्कि लाइफ़ टाइम के लिए उनको एक सॉल्यूशन मिल रहा होता है। इसीलिए मैं लोगों से कहती हूँ कि व्हेन यू कम टू मी फॉर अ लाइफ कोचिंग और एनी काइंड ऑफ हीलिंग और एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, आई विल नॉट गिव यू अ टेम्परेरी सॉल्यूशन। आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन, इफ यू वांट टू फॉलो, इट विल गिव यू अ रिजल्ट फॉर द लाइफ टाइम। ताकि कल को जब आप सेम या सिमिलर प्रॉब्लम से जूझें, तो यू डोंट हैव टू कम बैक टू मी अगेन, और यू डोंट हैव टू गो बैक टू अ काउंसलर, थेरेपिस्ट और हूसोएवर। So before I end this video, I would request you all to if you have really liked this video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके सर्कल में कोई है जिसको रिलेशनशिप की चैलेंज चल रही है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। आप इसको जो है इसमें कमेंट कीजिए कि आपको क्या पार्ट पार्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, या फिर जो भी कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को लेके। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और वीडियोज़ बनाऊँ, तो उसके लिए कुछ आप कमेंट कीजिए। यदि आपके या आपके किसी नोन के लाइफ में भी किसी तरीके की रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बिज़नेस करियर प्रॉब्लम, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा मेरे यूट्यूब के पेज पे होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। अम, और मैं सारे कमेंट्स को काफ़ी हद तक पर्सनली जो है अटेंड करती हूँ और मैं उसको रिप्लाई करती हूँ। तो जो है आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, अगले सॉल्यूशंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ प्रीति सिंह। आई एम एन इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग लाइफ कोच, हीलर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू सो मच।